नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 44 और 45 के सवालों को लिया था। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 46 के सवालों को हम लेने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको इसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि सार्वजनिक है, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं और पहला प्रश्न करते हैं। गुप्ता ऑनलाइन इस नाम से अकाउंट है, इन्होंने नाम नहीं बताया, गुप्ता जी होंगे चूंकि सरनेम स्पष्ट है। तो गुप्ता जी ये पूछते हैं कि सर, शुक्र का रत्न हीरा ओपल जरकन को किस उंगली में पहनना बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषाचार्य तर्जनी, मध्यम या फिर अनामिका में अलग अलग बताते हैं। देखिए गुप्ता जी, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार शुक्र पर्वत के ऊपर अंगूठा होता है, अंगूठे में पहनना बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है यदि शुक्र का कोई भी रत्न आप पहनते हैं। लेकिन कई लोगों को जब हम ये सलाह देते हैं तो वो इस बात में शर्म करते हैं, अंगूठे में पहनने में वो सोचते हैं कि यार दूसरा क्या बोलेगा, ये उतना अच्छा लगता नहीं है, प्रोफेशनली भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम उन्हें फिर सेकंड नंबर पर यह सलाह देते हैं कि शनिदेव का जो उंगली है मध्यमा, शनिदेव का जो उंगली है उसमें फिर पहन लीजिए। शनिदेव शुक्र के मित्र हैं, तो मध्यमा उंगली में शुक्र का रत्न जो है वो पहना जा सकता है। प्रदीप जी मुझसे कहते हैं कि सर, अगर योग कारक ग्रह अस्त और वक्री हो और उसकी महादशा और अंतर्दशा चल रही हो तो क्या वो खराब फल देंगे या फिर अच्छे? प्रदीप जी, मैं पहले से ये बात बताते आया हूं कि कोई भी ग्रह योग कारक है, अच्छा भी है, लेकिन वह अस्त है तो ना वो अपने अच्छे फल देगा ना वो अपने खराब फल देगा। चूंकि अच्छे फल नहीं मिलेंगे, चूंकि एक्सपेक्टेड फल नहीं मिलेंगे, तो हमें ये लगेगा कि भैया समय खराब चल रहा है, अच्छे फल नहीं मिल रहे, मतलब कि खराब फल मिल रहे हैं। तो जातक को ये लगते रहता है कि खराब फल मिल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता ये है कि ना अच्छे फल मिलते हैं ना खराब फल मिलते हैं। वक्री भी है, आपने इस बात का जिक्र भी किया, चूंकि अस्त है तो वक्री होकर के बहुत ज्यादा फल वो दे नहीं पाएंगे, वो योग कारक ग्रह को बहुत अच्छा बना नहीं पाएंगे। इसके बाद में ज्योत्सना शर्मा जी मुझसे कहती हैं कि हाय सर, एपिसोड नंबर 19 में और शायद किसी और भी एपिसोड में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, मैं इंतजार करके थक गई, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, प्लीज नेक्स्ट में ले लें। ज्योत्सना जी, मुझे ये लगता है कि मैं आपके क्वेश्चंस लेता रहता हूं। आपका नाम, जो कई ऐसे नाम हैं जो कि मुझसे बार बार प्रश्न करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है आप सभी के प्रश्नों को लेना। यदि आप बार बार मुझसे जुड़े हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बार बार मुझसे प्रश्न करते रहते हैं और मैं उनके उत्तर देते रहता हूँ। उसमें आपका भी एक नाम है, मुझे याद हो चुका है आपका नाम, ज्योत्सना शर्मा जी। आप मुझसे पूछती रहती हैं, लेकिन आप जिस प्रश्न की बात कर रही है, हो सकता है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई ऐसा प्रश्न रहा हो जो कि पर्सनल आपके ही लिए रहा हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न हो जो कि मुझे लगा हो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद नहीं आएगा, तो मैंने उस प्रश्न को नहीं लिया हो। यदि फिर भी गलती से यदि छूट गया, सार्वजनिक प्रश्न था और गलती से छूट गया, तो आप उसे फिर से कर दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा यदि वो सार्वजनिक है तो। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो भी सार्वजनिक प्रश्न हो उसके जवाब दूं। और फिर से कहूंगा, आपके जवाब में कई सारे प्रश्नों का जवाब आपके तो मैं दे चुका हूं पर्सनली। ठीक है। वोना जी, वोना पटेल जिनसे सवाल करते हैं कि नमस्ते गौरव जी। नमस्ते वोना जी। Are there any specific combination in birth chart that gives intense pain and then name worldly fame due to that same reason? For example, नादिया मुराद और देखिए, वोना जी ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कुंडली में स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन या कोई योग बनते हैं क्या जिसके कारण किसी इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, लेकिन अचानक से फिर वो पूरे दुनिया में या फिर कहीं समाज में अपना नाम कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं उसी चीज़ में। तो
मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा वोना जी, एग्जैक्टली ऐसा कोई योग नहीं होता, लेकिन मैं एक उदाहरण बताता हूँ, एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जो मेरे पास एक कुंडली आई थी और मुझसे एक सज्जन है, वो लगातार लगभग 4-1 साल से जुड़े हुए हैं। वो जो सज्जन है आज की तारीख में करोड़ों कमा रहे हैं आज की तारीख में। और लगभग 4 या 5 साल पहले की बात है, उनका जो काम था, उनका जो बिजनेस था, वो इतना भी नहीं था कि अपने घर परिवार को बहुत अच्छी तरह से वो चला सके। मतलब आज का दिन चल गया, कल क्या होगा इसकी भी उन्हें चिंता थी। उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, लेकिन आज की तारीख ऐसी है कि आप ये समझ लीजिए कि उनकी 7 पुश्तें जो हैं वो धन्य हो गई। कहने का मतलब ये कि आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं वो इसी तरह का पूछ रहे हैं कि एक समय तो ऐसा था जब वो बड़े परेशान थे, लेकिन उसी तरह के बिजनेस में आज बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं, अपने समाज में अपना नाम कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो मैं ये बताना चाहूँगा वोना जी कि क्या रहा कि लगभग आज से 4 या 5 साल पहले तक उन्हें एक ऐसी दशा चल रही थी जो कि नीच राशि स्थित ग्रह की दशा थी, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा थी, और जो कि बहुत ही खराब दशा थी, जिसकी वजह से उनके पास धन भी नहीं रुक रहा था, मानसिक तौर पर भी दिक्कतें थी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी दिक्कतें थी, और बिल्कुल बड़े खराब जैसी स्थितियां थी। अचानक से क्या होना था, जो कि उसी समय दिख भी रहा था, अचानक से क्या होना था कि उन्हें लग्नेश की दशा आनी थी। लग्नेश उच्च राशि स्थित थे और शायद वो धन या लाभ स्थान में ही बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूं, लेकिन धन या लाभ स्थान में ही कहीं ना कहीं वो बैठे हुए हैं, उच्च राशि स्थित लग्नेश है। तो यदि ऐसी स्थिति आनी थी तो 100%, और लग्नेश मजबूत भी है, तो 100% उनके साथ धन जो है, माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न होने ही वाली थी उनके ऊपर। तो चूंकि एक समय बहुत खराब था, उन्हें बहुत खराब फल मिले, अचानक से समय अच्छा आया और आज वो करोड़ों में खेल भी रहे हैं। तो इस तरह के जो दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, गोचर चेंज होते हैं ना, तो इंसान की परिस्थितियां चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई स्पेशल कोई ऐसा योग है। अंजलि जी मुझसे सवाल करती हैं कि सर, वृश्चिक लगने की कुंडली में और मिथुन लगने की कुंडली में कोर्ट केस के योग या जेल जाने के योग कब बनते हैं, ये बताइए। अंजलि जी, किसी भी एक लगने की कुंडली से या किसी भी एक चंद्र राशि से या किसी नाम राशि से आप ये नहीं जान सकते कि जेल जाने के योग इनके कब हैं। पर्सनल उनका कुंडली देखना पड़ेगा, ओवरऑल बंधन योग या फिर जेल योग जिसे कहते हैं उसकी गणना करनी पड़ेगी। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचरों की गणना करनी पड़ेगी पर्सनल कुंडली देख करके, और तभी हम बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर इंसान के जेल जाने के योग है भी या नहीं, और है तो कब है। वोना जी अगेन मुझसे सवाल करते हैं, ये कहते हैं, इफ द नेटल चार्ट प्रोमिसेस सक्सेस इन ऑन कंट्री as per your consultation, but still the child want to go abroad and settle there, is there any way to increase the chance of permanent settlement in abroad for Scorpio ascendant? वोना जी कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, मैंने इन्हें यह बताया था कि इनके जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनकी कुंडली में खुद की ही कंट्री में, मतलब भारत में परमानेंट सेटलमेंट या फिर सक्सेस के योग हैं। एग्जैक्टली ये कह रहे हैं, मैंने इन्हें बताया था कि सक्सेस के योग हैं इनकी कुंडली में, भारत में यदि ये काम करते हैं तो। लेकिन उसके बाद भी इनका जो चाइल्ड, इनके जो बच्चे हैं, वो जाना चाहते हैं अब्रॉड, बाहर जाकर के सेटल्ड होना चाहते हैं, बाहर जाकर के सक्सेस होना चाहते हैं। तो क्या ऐसा कोई योग बनाया जा सकता है जिससे बाहर सक्सेस मिल जाए? तो वोना जी देखिए, कुंडली में योग तो बन गए, अभी योग बनाए नहीं जा सकते। यदि मैंने कहा कि आपकी कुंडली देख करके कि इसी जगह पर सक्सेस है, तो सक्सेस तो उसी जगह पर मिलेगी। हो सकता है कि आपका जो बच्चा है वो जिद करके और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाहर जाए, बाहर इन द सेंस फॉरेन जाए, फॉरेन जा करके वर्क करे, उतनी सक्सेस ना मिले, फिर वापस उसे भारत आना पड़े, तो भारत आकर के फिर वो सक्सेस पाए। तो यदि योग जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। योगों को नहीं बदला जा सकता, भाग्य को नहीं बदला जा सकता। भाग्य को बदलना होता तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं या फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। बारिश हो रही है, छाता लगा सकते हैं, बारिश बंद नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स हैं, उपाय कर सकते हैं, लेकिन भाग्य नहीं बदल सकते।
वोना जी के बाद सोनिया जी मुझसे सवाल करती हैं, तुला लग्न में शुक्र राहु की युति 6वें भाव में हो जाए और जुपिटर जो कि बहुत ही मारक है इस कुंडली में 7वें हाउस में बैठा हो तो क्या मैरिज लाइफ पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी? सोनिया जी, ऐसा है कि मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि मैरिड लाइफ के लिए सिर्फ लग्न कुंडली को नहीं देखना चाहिए। हो सकता है लग्न कुंडली मैरिड लाइफ को खराब बता रही हो, लेकिन नवमांश की भी जरूरत है, D9 की भी जरूरत है, D9 के साथ साथ कुंडली मिलान की भी जरूरत है। यदि आपकी पर्सनल कुंडली आपके वैवाहिक जीवन को खराब बता रही है तो आपको कुंडली मिलान भी करना चाहिए। हो सकता है कुंडली मिलान आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बता दे, और यदि कुंडली मिलान वैवाहिक जीवन को अच्छा बताती है तो जैसा आपने यहाँ पर वर्ड यूज किया ना, पूरे तरीके से क्या मैरिड लाइफ खराब होगी, तो मैं कहूँगा कोई पूरी तरीके से मैरिड लाइफ खराब नहीं होने वाली। कुंडली मिलान करके शादी करना बस आपकी पर्सनल कुंडली कितना भी खराब वैवाहिक जीवन को बताती है। सुनील जी, सुनील करण सिंह जी मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे कहते हैं, नमस्कार डॉक्टर गौरव। नमस्कार सुनील जी, वेरी नाइस गाइडेंस एंड थैंक्स फॉर योर इनवैल्यूएबल सपोर्ट टू अस। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, वेलकम। माय क्वेश्चन इज व्हाट विल शनि गिव इफेक्ट इन 3rd हाउस इन कन्या लग्न। सुनील जी जानना चाह रहे हैं कि कन्या लग्न की कुंडली के 3य भाव में शनिदेव यदि आकर के बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे। सुनील जी देखिए, मैंने ना कई सारे वीडियोस या फिर मैं कहूँ ऐसे सीरीज बना के रखे हैं। मुझे ना इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं, ये ग्रह इस भाव में कैसा फल देगा, ये ग्रह इस भाव में कैसा फल देगा। आपके क्वेश्चंस जो है वो जायज़ भी हैं, लेकिन मैंने ऐसे वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हैं, पूरी सीरीज बना के रखी है। 9 के 9 ग्रह कुंडली के 12 के 12 भाव में अलग अलग नंबर्स के साथ अलग अलग राशियों के साथ बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे ये आप जान सकते हैं। तो आपको केवल क्या करना है, इस चैनल पर पिछले कुछ वीडियोस को टटोलना है, उन सीरीज पर जाना है, उन सीरीज को देखिए। यदि आपको वीडियोस नहीं टटोलना है तो आप यूट्यूब पर इतना लिखिए, जैसे आपको जानना है शनि 3य भाव में तो लिखिए सैटर्न इन 3rd हाउस। अभी सैटर्न इन 3rd हाउस जब आप या फिर VS एस्ट्रोलॉजी उसके आगे डाल लीजिएगा या मेरा नाम डाल दीजिएगा डॉक्टर गौरव गीते, तो आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा सैटर्न इन 3rd हाउस का। अब उसमें मैंने अलग अलग नंबर्स के साथ बताया है। अभी यहाँ पर जो है यदि कन्या लग्न की जो आप बता रहे हैं, कन्या लग्न की कुंडली है ना, तो 9 नंबर के साथ शनिदेव जो है 6 7 8 माफी चाहूंगा 8 नंबर के साथ शनिदेव जो है वो 3य भाव में बैठेंगे। तो आप ये देख लीजिएगा कि सैटर्न इन 3rd हाउस, तो वीडियो देखेंगे उसमें 8 नंबर के साथ शनिदेव कैसे फल देते हैं या वृश्चिक राशि के साथ शनिदेव कैसे फल देते हैं, ये आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी ग्रह के बारे में जानना हो, जिस भी भाव में जानना हो, या आप ऐसा लिख भी सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो को या इस चैनल को टटोलिए, आपको सारे वीडियोस भी इस तरह के सीरीज वाइज मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।